नमस्कार। इतिहास में ना कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो अपनी चतुराई से समय को भी मात दे देते हैं। आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति की दुनिया में चलेंगे जो यूं तो एक दरबारी मस्खरा था, लेकिन जिसकी बुद्धि के आगे बड़े बड़े विद्वान भी पानी भरते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के महान तेनालीराम की। जरा सोच कर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई मंत्री या सेनापति नहीं बल्कि एक विदूषक हो? यही सवाल है जो हमें तेनालीराम के असाधारण चरित्र को समझने में मदद करेगा, जो हंसी मजाक की आड़ में वो गहरी सच्चाइयां कह जाते थे जो कोई और नहीं कह पाता था। तेनालीराम को बेहतर समझने के लिए उनकी तुलना अक्सर मुगल दरबार के बीरबल से की जाती है, और ये बिल्कुल सही भी है। दोनों ही इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। ये वो लोग थे जो हंसी मजाक के पीछे अपनी असाधारण बुद्धि छिपा लेते थे और ऐसी ऐसी समस्याओं को सुलझा देते थे जहां बड़े बड़े ज्ञानियों की भी सोच खत्म हो जाती थी। तो सवाल ये उठता है कि ये असाधारण व्यक्ति आखिर आया कहाँ से? मतलब कैसे एक साधारण सा लड़का रामकृष्ण आगे चलकर महान तेनालीराम बना? चलिए उनकी कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। उनकी यात्रा 1480 में तेनाली नाम के एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी। बचपन में उन्हें कोई बहुत ज्यादा औपचारिक शिक्षा तो नहीं मिली, लेकिन ज्ञान की भूख और उनकी जो कुदरती समझ थी वो कमाल की थी। पिता के निधन के बाद किस्मत उन्हें महान विजयनगर साम्राज्य ले आई और यहाँ उनकी प्रतिभा ने जल्द ही उन्हें शाही दरबार के दरवाजे तक पहुंचा दिया। तो ये बुद्धिमान मूर्ख होता कौन है? देखिए, ये एक ऐसा किरदार है जो बाहर से देखने में शायद भोला लगे या मजाकिया लगे, लेकिन असल में उसकी समझ बहुत गहरी होती है। वो हंसी मजाक का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करता है ताकि वो ऐसी कड़वी सच्चाइयां भी कह सके जिन्हें कहने से हर कोई डरता है। और यही कला तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सिद्ध की। वो सिर्फ राजा का मनोरंजन करने वाले विदूषक नहीं थे, नहीं, वो तो शाही दरबार में तर्क और विवेक की एक आवाज थे। तेनालीराम ने महान राजा कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ाई, जिनका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे दरबार की जहां देश के सबसे बड़े कलाकार, कवि और विद्वान मौजूद हों। उस भव्य दरबार में तेनालीराम की एक खास जगह थी। उन्हें सिर्फ एक मस्खरा समझना बहुत बड़ी भूल होगी। तेनालीराम असल में राजा के दरबार के 8 सबसे सम्मानित विद्वानों में से एक थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसका मतलब है 8 दिशाओं के 8 हाथियों के बराबर सम्मान। ये पदवी ही उनकी बुद्धि और उनके महत्व का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन उनकी महानता सिर्फ उनके पद में नहीं बल्कि उनके काम में दिखती थी। चलिए अब उनकी चतुराई के कुछ किस्से देखते हैं जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। तो पहली कहानी में राजा ने ऐसी शर्त रखी जो सुनने में ही नामुमकिन लगती थी। उन्होंने अपने दरबारियों को सोने के सिक्कों से भरी थैलियां दी और कहा, इन्हें खर्च करो, लेकिन एक शर्त है, हर एक सिक्का खर्च करने से पहले तुम्हें मेरा चेहरा देखना होगा। अब भला कोई बाजार में राजा को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरेगा? जाहिर है सभी दरबारी सिर पकड़कर बैठ गए। कोई भी इस शर्त को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद तेनालीराम दरबार में लौटे, बिल्कुल नए कपड़ों और गहनों से सजे धजे और चेहरे पर एक मुस्कान लिए। जब हैरान राजा ने पूछा कि उन्होंने ये कैसे किया, तो तेनाली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना तो बहुत आसान था। मैंने हर सिक्का खर्च करने से पहले उस पर बना आपका चेहरा देखा। समस्या वही थी, समाधान भी वही था, बस देखने का नजरिया चाहिए था। और यही तो तेनाली की खासियत थी। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो एक ऐसी समस्या के बारे में है जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटा जाए जिससे लगता है कि वो सब कुछ जानता है। हुआ यूं कि एक बार दरबार में एक महापंडित आया जिसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसने दरबार के सभी विद्वानों को चुनौती दी। जब किसी की हिम्मत नहीं हुई तो तेनालीराम आगे आए। उन्होंने कहा कि वो पंडित से तिलकाष्टमहिष बंधनम नाम के एक महान ग्रंथ पर बहस करना चाहते हैं। ये नाम सुनते ही पंडित के पसीने छूट गए और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए रातों रात शहर छोड़कर ही भाग गया। और मजे की बात तो ये है कि ऐसी कोई किताब थी ही नहीं। तिलकाष्टमहिष बंधनम का मतलब था तिल के बीज, गोबर के कंडे और भैंस को बांधने वाली रस्सी। तेनाली ने सिर्फ शब्दों के खेल से ही उस घमंडी पंडित को बिना एक भी तर्क दिए हरा दिया।
हमारी आखिरी कहानी दिखाती है कि तेनाली की बुद्धि सिर्फ मजाक के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए भी थी। एक बार राजा ने एक निर्दोष व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मौत की सजा सुना दी क्योंकि राजा को लगता था कि सुबह सुबह उसका चेहरा देख लेने से उन्हें उस दिन भोजन नहीं मिला। मतलब एक अंधविश्वास उस आदमी की जान लेने वाला था। तब तेनाली ने उस आदमी को एक ऐसा तर्क सिखाया जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। उस आदमी ने राजा से कहा, महाराज, मेरा चेहरा देखने से तो आपको सिर्फ भोजन नहीं मिला, लेकिन आपका चेहरा देखने से तो आज मेरी जान जा रही है। तो फिर असली मनहूस कौन हुआ? ये सवाल एक तीर की तरह राजा को लगा। उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस आदमी को आजाद कर दिया। ये कहानियां सदियों पुरानी हैं, लेकिन आज भी हम इन्हें क्यों सुनते और सुनाते हैं? मतलब 16वीं सदी के एक दरबारी की बातें आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं? इसका जवाब इन कहानियों में छिपी गहरी सीख में है। ये हमें याद दिलाती हैं कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। ये सिखाती हैं कि सत्ता के सामने भी सच बोलने का साहस होना चाहिए, और ये कि अंत में जीत हमेशा सच्चाई और बुद्धिमानी की ही होती है। ये ऐसे मूल्य हैं जो कभी पुराने नहीं होते। ये एक वाक्य तेनालीराम के जीवन का सार है। उनकी विरासत हमें यही सिखाती है कि सच्ची शक्ति तलवार उठाने में नहीं बल्कि सही समय पर सही विचार पेश करने में है। उनका सबसे बड़ा हथियार उनका दिमाग था। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, आज की इस जटिल दुनिया में जहां हमारे सामने हर रोज नई नई चुनौतियां हैं, क्या हम तेनालीराम की उस सरल लेकिन गहरी सोच से कुछ सीख सकते हैं? शायद सबसे मुश्किल समस्याओं का हल सबसे सीधे और सरल रास्ते में ही छिपा हो। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।